आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त इलाज की आस लगाए बैठे गरीब परिवारों के मरीजों को निजी अस्पताल झटका देने जा रहे हैं। कुरुक्षेत्र के प्राइवेट अस्पतालों ने 1 जुलाई से आयुष्मान मरीजों को भर्ती करने और इलाज नहीं करने का अल्टीमेटम जारी कर दिया है। अपनी मांगों को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कुरुक्षेत्र के प्रधान डॉक्टर ऋषिपाल गुप्ता के नेतृत्व में डॉक्टर सुरेंद्र मेहता, डॉक्टर अमन गुप्ता, डॉक्टर अनुराग कौशल, डॉक्टर राकेश भारद्वाज का प्रतिनिधिमंडल इस मामले को लेकर उपायुक्त कार्यालय पहुंचा और जहां उन्होंने उपायुक्त शांतनु शर्मा को ज्ञापन सौंपा। उपायुक्त से मुलाकात के बाद डॉक्टरों ने बताया कि कुरुक्षेत्र जिले के प्राइवेट अस्पताल अब तक सैकड़ों मरीजों का इलाज आयुष्मान योजना के तहत कर चुके हैं। इस इलाज का बिल करीब 20 करोड़ रुपए बना है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक इसका भुगतान नहीं किया गया। वहीं योजना के लिए सरकारी पोर्टल में भी बदलाव कर दिया गया है। गौरतलब है कि जिले के निजी अस्पतालों ने 1 जुलाई से आयुष्मान मरीजों का आपातकालीन स्थिति में भी उपचार नहीं करने की घोषणा की है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले उपायुक्त शांतनु शर्मा और जिला सिविल सर्जन सुखबीर सिंह को ज्ञापन भी सौंपे जा चुके हैं। आईएमए के पदाधिकारियों का कहना है कि आयुष्मान योजना के मरीजों का इलाज करने वाले कुरुक्षेत्र के निजी अस्पतालों का 20 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान अटका हुआ है। ऐसे में जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती, तब तक गंभीर हालत में आने वाले मरीजों का भी आयुष्मान योजना में उपचार नहीं किया जाएगा। आईएमए के जिला अध्यक्ष डॉक्टर ऋषिपाल गुप्ता, डॉक्टर सुरेंद्र मेहता, डॉक्टर अमन गुप्ता ने बताया कि 1 जुलाई से आयुष्मान योजना में मरीजों को परामर्श, आपातकालीन सेवाएं नहीं दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि आयुष्मान योजना में इलाज करने वाले अस्पतालों का सरकार पर 20 करोड़ से ज्यादा का बकाया है। सबसे पहले बकाया राशि अस्पतालों को मुहैया करवाई जाए। इसके अलावा बिना कारण के बिलों में कटौती स्वीकार नहीं की जाएगी। इतना ही नहीं, एनएचए के अनुसार संशोधित पैकेज दरों का समय पर क्रियान्वयन किया जाए। उन्होंने मांग की है कि आयुष्मान का पैनल बनाने, हटाने वाली समिति और शिकायत निवारण में आईएमए के प्रतिनिधि को लिया जाए, जो निजी अस्पतालों की समस्याओं को समझ सके। उन्होंने ये भी कहा कि समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि प्राइवेट डॉक्टर कई महीनों से आयुष्मान योजना का भुगतान करने के लिए सरकार से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही, इसलिए मजबूरन उन्हें ये कदम उठाना पड़ा है। उन्होंने कहा कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ये भी मांग है कि आयुष्मान योजना के तहत नए पैकेज लागू करें। इसके अलावा सभी समस्याओं का स्थायी समाधान निकाला जाए। अस्पतालों पर वित्तीय संकट को जल्द से जल्द दूर किया जाए। आयुष्मान योजना को लेकर स्वास्थ्य विभाग को बिलों का भुगतान 15 दिनों में कर देना चाहिए। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट। जी सर, ये 1 जुलाई से जो आयुष्मान कार्ड धारक हैं उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज नहीं मिल पाएगा, क्या कारण है सर इसका? इसका मेन कारण है कि जब गवर्नमेंट ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था कि विद इन 15 डेज 15 दिन के बीच में ही पेशेंट्स की पेमेंट हॉस्पिटल्स को आ जाएगी। अभी फरवरी के बाद पेमेंट्स नहीं आ रही हैं, तो 3-4 महीने का बैकलॉग हो गया है इसके कारण। और क्योंकि हॉस्पिटल्स हैं, दवाइयाँ हैं, खर्चे काफ़ी हैं, तो इस करके प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए फ्री में इलाज करना मुश्किल हो गया है। तो सर अगर बाई चांस भुगतान नहीं होता तो कितने लंबा चल सकता है स्ट्राइक? फिर तो इंडेफिनिट ही होएगा जी। अगर भुगतान नहीं होता, अब जैसे किसी भी बंदे को सैलरी ना दो, वो कब तक काम करेगा आपके पास? कितना भुगतान अटका होगा सर लगभग हमारे जिले का? हमारे जिले का अराउंड 20 करोड़ का आसपास का भुगतान है। इसको लेकर से कोई मेमोरेंडम वगैरह कुछ सरकार से कोई बातचीत चल रही है या कोई ज्ञापन वगैरह दिया है? हमने डिस्ट्रिक्ट सिविल सर्जन जी को दिया है और डीसी साहब को ज्ञापन दिया है। सर पूरे ऑल ओवर हरियाणा में कितनी पेमेंट पेंडिंग पड़ी है? देखिए एग्जैक्ट तो हमें पता नहीं, बट 250 करोड़ के आसपास कह रहे हैं लोग। सर आपका परिचय? मैं डॉक्टर ऋषिपाल गुप्ता, ENT स्पेशलिस्ट, अग्रवाल नर्सिंग होम, सलारपुर रोड और कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट IMA प्रेसिडेंट। जी सर, क्या कहना चाहिए आयुष्मान कार्ड है उनका, इसके बारे में सर 1 जुलाई के बाद कह रहे हैं कि ट्रीटमेंट बंद हो जाएगा, इस कारण क्या कहना है? ऐसा है कि जो सरकार ने कुछ, जैसे हमारे जो IMA के मेंबर्स हैं जो हॉस्पिटल चला रहे हैं, उन्होंने आयुष्मान स्कीम में काम करना एग्री किया था सरकार से, और MOU जो हुआ था उसके अकॉर्डिंग ये था कि जो भी पेमेंट्स हमारी बनती है वो पेमेंट सरकार 15 दिन के अंदर क्लियर करे, और नहीं तो उस पर फिर इंटरेस्ट, पैनल इंटरेस्ट पड़ता है, वो इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करें। पर अभी स्थिति ये है कि अव्वल तो पैकेजेस सरकार के बहुत कम हैं जो रूटीन चार्जेस हैं उससे, दूसरा पेमेंट जो भी आती हैं हॉस्पिटल्स को, वो पेमेंट कई महीनों से बकाया है,
और अभी जैसे अगर हम सिर्फ कुरुक्षेत्र का ही एग्जाम्पल लें तो कुरुक्षेत्र में ही 15 से 18 करोड़ रुपए बकाया हैं हॉस्पिटल्स के। और अब हॉस्पिटल के जो मालिक हैं उन्होंने बड़ा मुश्किल हो गया उनको हॉस्पिटल चलाना, क्योंकि 3-3, 4-4 महीने सरकार से पेमेंट नहीं आ रही। दूसरी बात, जो भी पेमेंट आती है वो भी उसमें इतने बिना किसी कारण के डिडक्शंस हो जाते हैं। अब जो पेशेंट आते हैं वो तो इलाज करा के चले जाते हैं, उनका बिल जब हम सबमिट करते हैं सरकार को तो उसमें से 50% वो काट लेते हैं, काट के पेमेंट करते हैं, कई महीनों बाद पेमेंट आते हैं। तो ये इस बड़ी मुश्किल है इस चीज़ से। जहाँ केंद्र सरकार ने कुछ एनहांसमेंट जो पैकेजेस में मॉडिफिकेशन करके किया था, वो नए रेट्स भी अभी हरियाणा में लागू नहीं हुई हैं, जो कि 1 साल हो गया करीब करीब पुरानी रेट पे चल रहा है काम। तो दूसरा, फिर सरकार की तरफ से कोई जब ऐसे डिडक्शन होते हैं, ऐसे कट के आती है तो उसमें कोई सुनवाई नहीं होती। कोई ऐसी सरकार ने एक नंबर ज़रूर पिछली बार जब हमने बोला था, एक टोल फ्री नंबर ज़रूर दिया, पर वो पूरे हरियाणा के लिए एक ही नंबर है जो बड़ा मुश्किल है उस पर बात करना, और बात करने के बाद भी उसमें कोई पॉजिटिव रिजल्ट मिलता नहीं है। तो इन सब से दुखी होके अब पिछले दिनों भी सरकार से काफ़ी बातचीत हुई थी और हमने काम बंद किया था। जो एम्पेनल्ड हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने 2-3 दिन में ही सरकार ने जो आश्वासन दिए थे वो हमने वापस काम शुरू कर दिया, पर उन आश्वासनों पे आज तक अमल नहीं हुआ ढंग से, और अभी भी स्थिति ज्यों की त्यों है। तो अभी बातचीत काफ़ी हुई है, सरकार से लगातार चलती रहती है, आश्वासन आते रहते हैं, पर वो धरातल पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। और जो भी हॉस्पिटल्स हैं उनको मालिक जो है उन्होंने हॉस्पिटल चलाना उनके लिए मुश्किल हो रहा है, वो कर्जे में जा रहे हैं। तो अभी तो यही डिसीजन हुआ है IMA की तरफ से कि अगर सरकार 30 जून तक जो कम से कम 15 जून तक के जो बकाया हैं वो क्लियर कर देगी तो काम चालू रहेगा। अदरवाइज 1 जुलाई से फिर जो आयुष्मान कार्ड पे या चिरायु कार्ड पे जो भी पेशेंट्स आते हैं उनको कार्ड पे फ्री में सेवाएं कोई भी हॉस्पिटल जो एम्पेनल्ड हैं वो नहीं दे पाएंगे। चलिए, पूरे हरियाणा में कि पूरे भारत में आप बंद करेंगे? ये हरियाणा का ही है अभी, क्योंकि हर जगह अलग अलग स्कीम्स हैं, अलग अलग कंडीशंस हैं। तो फिलहाल तो हम हरियाणा के बारे में ही कह सकते हैं, हालांकि जो भी स्कीम्स अलग अलग स्टेट्स में चल रही है, क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट होता है हेल्थ, तो इसलिए सब स्टेट्स की अलग अलग समस्याएं हैं और अलग अलग रेट्स हैं, तो वो अलग अपना डिसीजन लेते हैं। तो हमारे हरियाणा स्टेट में जो समस्याएं हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। सर, आपका पीछे? मैं डॉक्टर राकेश भारद्वाज हूँ। मैं कुरुक्षेत्र मेडिकल एसोसिएशन का पास्ट प्रेसिडेंट हूँ और अभी हरियाणा स्टेट काउंसिल का मेंबर हूँ और हरियाणा मेडिकल जर्नल का एडिटर हूँ।